आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख एक नवीन विषय के साथ में पुनः उपस्थित हुए हैं। यह विषय है परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पेट्रोलियम का वितरण, उत्पादन और संरक्षण। इस संदर्भ में मैंने आपको एक मानचित्र आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित किया था। यथासंभव उसे अपने सामने रखिएगा ताकि आपको पेट्रोलियम का वितरण भली भांति समझ में आए। पेट्रोलियम, आप लोगों ने बहुधा ये नाम सुना है। पेट्रोलियम है क्या? देखिए, पेट्रोलियम शब्द जो है वो लैटिन शब्दों का योग है। एक शब्द है पेट्रा और दूसरा शब्द है ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है शैल और ओलियम का अर्थ होता है तेल, अर्थात शैल तेल। पेट्रोलियम का क्या अर्थ हुआ? शैल तेल। ये गाढ़ा काले रंग का द्रव होता है जो कि शैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है। प्रकृति द्वारा जीवों तथा वानस्पतिक तत्वों के अवशेषों का हाइड्रोकार्बन रूपांतरण है जिसे हम खनिज और पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में मैं आपको पेट्रोलियम का सर्वप्रथम परिचय दे दूं। तत्पश्चात आज के इस व्याख्यान में हम लोग पेट्रोलियम के वितरण को, संचित भंडार को, उत्पादन को और संरक्षण के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उस परिचय के अंतर्गत ही मैं आपको पेट्रोलियम की शाब्दिक व्युत्पत्ति के बारे में बता रहा था। पेट्रा और ओलियम यानी कि शैल का तेल। तत्पश्चात क्या है? ये प्रकृति द्वारा जीवों और वानस्पतिक तत्वों के अवशेषों का हाइड्रोकार्बन में रूपांतरण खनिज तेल और पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है। जो कुएं से पेट्रोलियम निकलता है वो गहरा हरा, भूरा, पीला या मटमैला तरल गाढ़ा पदार्थ है जिसे हम अशोधित तेल के रूप में जानते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 8 संसाधन एवं विकास पृष्ठ 31 पर अगर आप पेट्रोल को या पेट्रोल संसाधन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े गाढ़े काले द्रव से होती है। एनसीईआरटी की क्लास 8 की बात चल रही थी कि क्लास 8 में पेट्रोल को किस प्रकार से आप व्यवहारिक रूप में बताने की कोशिश की गई है। बताया गया है कि पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे कि हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। ये एनसीईआरटी कक्षा 8 संसाधन एवं विकास पृष्ठ 31 पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने पेट्रोलियम के किस व्यवहारिक महत्व की चर्चा की है। तत्पश्चात अशोधित पेट्रोलियम जो होता है उसको हम प्रोसेस करने के बाद में, उसकी प्रोसेसिंग के बाद में ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक प्राप्त होता है। शोधित तेल की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। जब हमने तेल को शोधित किया है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या मिट्टी का तेल, ये है हमारा यानी कि अशोधित तेल को शोधित करने के बाद में जो हमें पेट्रोलियम प्राप्त हुआ वो प्रमुख 3 रूपों में प्राप्त हुआ है। वो है पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन या मिट्टी का तेल। अब हम पेट्रोल के प्रमुख वितरण क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कि पेट्रोल के प्रमुख वितरण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पेट्रोल के प्रमुख वितरण क्षेत्रों में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया के क्षेत्र हैं,
फिर रूस के क्षेत्र हैं, आंग्ल अमेरिका के क्षेत्र हैं, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र हैं, यूरोप के तेल क्षेत्र हैं, अन्य एशियाई तेल क्षेत्र हैं और अफ्रीका के तेल क्षेत्र हैं। अब हम सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी एशिया के तेल क्षेत्रों को देखेंगे। तो सऊदी अरब में धम्मान, धाहरान, घाबर, आबकाइफ, कातिफ, आइनेदार। ईरान में देखेंगे तो मस्जिद सुलेमानी, लाली, अगाजारी, हफ्तकेल, केरमशाह, गतसारन, नफ्त साफिद। इराक में देखेंगे तो किरकुक, नफ्त खाना, बुटमा, रुमाइला। रुमाइला। उसके बाद में रूस के संयुक्त अरब अमीरात में देखेंगे तो आबू धाबी, दुबई, शारजहां। कुवैत में देखेंगे तो बुरहान, पहाड़ी। रूस के तेल क्षेत्रों पर जब हम गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा वोल्गा यूराल क्षेत्र, पर्म, उफा, कुइबेशेव, ग्रोजनी क्षेत्र यानी कि काकेकस पर्वत के उत्तर में, पश्चिमी साइबेरियाई क्षेत्र, ओबे और येनेसी नदी बेसिन, समीम और सुरगट क्षेत्र, स्खालिन क्षेत्र में स्खालिन द्वीप समूह। इसके पश्चात इसके पश्चात हम आंग्ल अमेरिका के क्षेत्रों को अगर हम गौर करें तो आंग्ल अमेरिका के क्षेत्रों में मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, जिसमें पश्चिमी टेक्सास आता है, ओक्लाहामा आता है, दक्षिणी पूर्वी कंसास आता है। ये क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में है। खाड़ी तटीय क्षेत्रों में आंग्ल अमेरिका में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी टेक्सास, लुजियाना, दक्षिणी अल्बामा। कैलिफोर्निया तेल क्षेत्रों में लॉस एंजल्स बेसिन, सान जैक्विन घाटी, हंटिंगटन बीच, लॉन्ग बीच, सांता फ्रे स्प्रिंग। अपलेशियन क्षेत्र में न्यूयॉर्क राज्य के दक्षिण में केंटुकी तक, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, वर्जीनिया। रॉकी में मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको। इलिनॉइस, इंडियाना क्षेत्र में सेंट लुइस, कनाडा में एडमंटन, कैलगरी और दक्षिणी सस्केचवान, मैनिटोबा क्षेत्र। ये हो गए आंग्ल अमेरिका के क्षेत्र। इसके बाद लैटिन अमेरिका का क्षेत्र मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना और ब्राजील। यूरोप में नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और पूर्वी यूरोप, बाकू, अजरबैजान, काकेशस और पश्चिमी यूरोप वाला यूक्रेन वाला क्षेत्र। अन्य एशियाई क्षेत्रों में दक्षिण एशिया में भारत हो गया, असम की सुरमा घाटी, डिगबोई, बॉम्बे हाई, खंबात की खाड़ी। पूर्वी एशिया में चीन, जुगेरियन बेसिन, सैदाम बेसिन, जचवान बेसिन, सेंसी, फुसुन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार। मध्य एशिया में एम्बा और मैंगिलास्क। अफ्रीका में देखा जाए तो नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, अंगोला। जो मानचित्र दिया गया है उस मानचित्र को देखिए आप लोग। कनाडा के क्षेत्र को, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र को, लैटिन अमेरिका के मैक्सिको वाले क्षेत्र को, दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र को, अफ्रीका के क्षेत्र को, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, यूरोप में, साइबेरिया में, चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में। यह पेट्रोलियम क्षेत्र के वितरण को दिखाया गया है। पेट्रोलियम क्षेत्र के वितरण के बाद में हम लोगों को यह जानना है कि पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल का संचित भंडार कहाँ पे कितना है। ये 2017 का संकलित किया हुआ आंकड़ा है। यहाँ पे मिलियन ऑफ बैरल्स में बात की जा रही है। बैरल एक यूनिट है, ठीक है, जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि कितना संचित भंडार है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मिस्र में 4,400 बैरल, भारत में 4,495 बैरल, ओमान में 5,373 बैरल और मैक्सिको में 6,537 बैरल। ये बैरल जो मैं बोल रहा हूं ये मिलियंस ऑफ बैरल है, ये समझिएगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे यूनिट बोल रहा हूं वो मिलियन बैरल में है, यानी कि 4,400 मिलियन बैरल,
मिस्र में, भारत में 4,495 मिलियन बैरल, ओमान में 5,373 मिलियन बैरल, नॉर्वे में 6,376 मिलियन बैरल, मैक्सिको में 6,537 मिलियन बैरल, अजरबैजान में 7,000 मिलियन बैरल, इक्वाडोर में 8,273 मिलियन बैरल, और संयुक्त राज्य अमेरिका का समझ लीजिए कि 32,773 मिलियन बैरल, और चीन में 25,627 मिलियन बैरल। उसी तरीके से कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात में 97,800 मिलियन बैरल, कुवैत में 1,01,500 मिलियन बैरल, कुवैत के बाद में इराक में 1,47,223 मिलियन बैरल, ईरान में 2,08,600 मिलियन बैरल, सऊदी अरब में 2,97,700 मिलियन बैरल। तत्पश्चात वेनेजुएला में सबसे अधिक संचित भंडार का अनुमान लगाया गया है 3,02,809 मिलियंस ऑफ बैरल। ये है मिलियंस ऑफ बैरल्स में हमने ये जाना कि विश्व के किन देशों में लगभग कितना भंडार है, यानी कि जो भारत में है सबसे कम मिस्र में है, ठीक है, मिस्र में है 4,400 मिलियन ऑफ बैरल, और उसके बाद भारत, यानी कि भारत में जो संचित पेट्रोलियम का भंडार है वो मिस्र के बाद में सबसे कम है, सबसे कम मिस्र में है और उसके बाद भारत में है। भारत में जो अनुमान लगाया गया है, जो असेसमेंट किया गया है, जो आकलन किया गया है, वो 4,495 मिलियंस ऑफ बैरल का ही अनुमान किया गया है, आकलन किया गया है, अनुमान मत बोलिए इसको, आकलन ही बोलिए। और चीन में जो है, चीन में है 25,244 मिलियंस ऑफ बैरल्स, और अमेरिका में 32,773 मिलियन ऑफ बैरल, और सबसे अधिक वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला के बाद में सऊदी अरब में है। तो ये है हमारे यहाँ संचित भंडार की स्थिति। संचित भंडार की स्थिति में हम आते हैं उत्पादन में, कि हम उत्पादन कितना करते हैं। उत्पादन का ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं, ये बैरल प्रतिदिन में बता रहा हूं, ठीक है, कि हम पर डे कितने बैरल उत्पादन करते हैं। एक बैरल को, जैसे कि मैंने आपको बताया, 159 लीटर, ठीक है। तो प्रतिदिन बैरल, एक दिन में हम कितने बैरल का उत्पादन कर रहे हैं, वो आंकड़ा यहां पे प्रस्तुत किया गया है। और यह है 2019 का आंकड़ा, जिसमें कि भारत का प्रतिदिन का जो उत्पादन है खनिज तेल का, पेट्रोलियम का, वो सबसे कम है, और वो है 7,15,459 बैरल पर डे, ठीक है। इसको आप इस तरीके से मानिए, 7,15,000 बैरल पर डे का ही भारत प्रोडक्शन कर पाता है। और सबसे अधिक प्रोडक्शन है पर डे प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन का, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और उसका यह जो प्रोडक्शन है, यह प्रोडक्शन है 1,50,43,000 बैरल पर डे। और जो चीन को भी इस संदर्भ में आप लोग समझ लीजिए कि चीन का बैरल कितना है, उत्पादन कितना है। तो चीन का उत्पादन है 39,80,650 बैरल पर डे। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में जो उत्पादन करता है वो है हमारा सऊदी अरब। सऊदी अरब का हमारा उत्पादन है 1,20,00,000, ठीक है। सऊदी अरब का उत्पादन है हमारा 1,20,00,000। और रूस का जो उत्पादन है हमारा, वो है 1,08,00,000 बैरल पर डे, यानी कि रूस 1,08,00,000 बैरल पर डे का उत्पादन कर रहा है। सऊदी अरब 1,20,00,000 बैरल का पर डे उत्पादन कर रहा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका 1,50,43,000 बैरल पर डे के उत्पादन के साथ में पहले स्थान पर है, ठीक है। भारत का स्थान इस संदर्भ में, इस पर डे उत्पादन के संदर्भ में सबसे नीचे आता है। भारत का केवल उत्पादन है 7,15,459 बैरल पर डे, ठीक। इसके बाद में
ये हमारा उत्पादन हो गया। इस उत्पादन के बाद में हमें इस पेट्रोलियम के संरक्षण के संदर्भ में जो प्रमुख तकनीकें हैं, जो संरक्षण के प्रमुख बिंदु हैं, उनको भी जान लेने चाहिए कि खनिज तेल उपलब्धता के क्षेत्रों में कुओं के मध्य की दूरी में पर्याप्त अंतर हो, उत्पादन पे हमारा नियंत्रण हो कि हम जरूरत से ज्यादा खनन ना करें, अच्छे उपकरणों एवं यंत्रों की सहायता से कुओं को बंद करने से पूर्व तेल मात्रा को व्यर्थ होने से बचाना। जब हम तेलों के कुएं से उत्खनन करते हैं तो एक सीमा ऐसे ही आ जाती है कि उससे ज़्यादा हम उत्खनन नहीं कर पाते, हमारी टेक्नोलॉजी जवाब देने लगती है। तो हमें अपने उपकरण और यंत्रों को इस काबिल बनाना है कि जिस तेल के कुएं में हम अधिक अधिक से अधिक दोहन कर सकें, उसकी मात्रा को व्यर्थ ना जाने दें, और तेल निकालने से लेकर के परिवहन तक के विभिन्न स्तरों में होने वाले खनिज तेल की क्षति को रोकना, तेल निकालने के लिए पूर्ण क्षमता का उपयोग करना, नवीन क्षेत्रों के अनुसंधान करना, पेट्रोलियम अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और अन्य वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना कि खनिज तेल के अलावा हमारे पास में अन्य कौन से वैकल्पिक संसाधन हो सकते हैं जिससे कि हम पेट्रोलियम की डिमांड को कम कर सकें। पेट्रोलियम के इस संसाधन पे का जो हम अति उपयोग कर रहे हैं, अत्यंत उपयोग कर रहे हैं, उस उपयोग को हम कम कर सकें। इस प्रकार से हम पेट्रोलियम अन्य वैकल्पिक साधन जैसे कि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने की बात की जाती रही है, लेकिन जब हम किसी भी वैकल्पिक साधन की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो वैकल्पिक साधन हो वो उसी तरीके से सुरक्षित हो, साथ साथ जो उसकी कीमत हो वो उसके समतुल्य हो, उससे अधिक किसी भी कीमत पे ना हो। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये उससे महंगी टेक्नोलॉजी है। तो हमें भविष्य में इस तरीके से अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम पेट्रोलियम के का जो अन्य वैकल्पिक संसाधन है वो हमारे सामने सम्मुख आए। इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए। आशीष कुमार। अमन केसरी। दयानंद प्रसाद। हिमांशु मिश्रा। मंजुलता कुमारी। मीना कुमारी। निशा कुमारी। निशांत कुमार। प्रिंस कुमार। एक और प्रिंस हैं। ये दो प्रिंस हैं क्या अपनी क्लास में? अच्छा अच्छा। प्रियंका कुमारी। पूनम। सच्चिदानंद। शिवानी कुमारी। श्री राम। ट्विंकल कुमारी। अच्छा ठीक है, आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बकरीद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बकरीद और रक्षाबंधन के अवसर पे यूनिवर्सिटी कैलेंडर के अनुसार शनिवार और सोमवार को ऑनलाइन क्लास स्थगित रहेंगी। मंगलवार को पुनः क्लासेस सुचारू रूप से अपने समय पर संचालित होंगी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।